अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ी घोषणा कर दी है। छात्रों का किराया बसों में माफ हो जाएगा, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, सभी छात्रों का किराया माफ हो जाएगा और मेट्रो में 50% तक की छूट मिलेगी छात्रों को। इसी पर हम चर्चा करेंगे। कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? शिवम। कहाँ से आए हैं आप? कापाछेड़ा बॉर्डर। किसकी पढ़ाई कर रहे हैं? बीकॉम। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ने घोषणा करी है मेट्रो में 50% तक किराया माफ हो जाएगा छात्रों का और अब पुरुषों को भी फ्री यात्रा मिलेगी बस में। किस तरीके से देखते हैं इस बयान को? ये तो सही है, ठीक है, करना भी चाहिए क्योंकि लेडीज़ का है तो जेंट्स का भी होना चाहिए। बसों का तो नहीं, लेकिन मेट्रो का ज़रूर होना चाहिए। 50% जो कहा है वो होना चाहिए। इससे कुछ फायदा होगा? फ़ायदा क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। पैसों की बचत होगी और आने जाने में भी आसानी होगी, बट भीड़ का कुछ ज़्यादा ही वो हो जाएगा। स्टूडेंट के लिए, ओनली स्टूडेंट के लिए, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है और किसी के लिए नहीं। ठीक है, होना चाहिए स्टूडेंट। अच्छा, क्या नाम है आपका? आशु। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? बीकॉम। अच्छा, क्या लगता है कि अब ये जो 50% तक छूट देने की बात कही है अरविंद केजरीवाल ने छात्रों को किराए में, मेट्रो के किराए में, किस तरीके से देखते हैं इस बयान? अभी तो कुछ पता नहीं, लेडीज का बस में कर रखा है, अब देखते हैं। मेट्रो का तो अभी हुआ नहीं है उनका, तो हमारा कैसे हो जाएगा? नहीं, अब छात्र हो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबका किराया 50% तक कम हो जाएगा। लेकिन बस में जो यात्रा अभी महिलाओं को फ्री मिल रही है, अब पुरुषों को भी मिलेगी। किस तरीके से देखते हैं अरविंद केजरीवाल की इस पहल को? अगर कर देंगे तो सही रहेगा, नहीं तो फिर ऊपर वाला देखेगा। भरोसा नहीं है क्या केजरीवाल पे? भरोसा तो अब किसी पार्टी पे नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि हमने अभी वोट नहीं दे रहे। अच्छा, वोट नहीं दे रहे? अभी आपका वोटर आई डी कार्ड नहीं बना? अभी बना नहीं। 18 साल से तो उम्र हो गया। अप्लाई कर दिया है, आ जाएगा तब देखेंगे। तब तक तो चुनाव निकल जाएंगे। अच्छा, अगली बार देखेंगे फिर। लगता नहीं है कि ये एक छात्रों के लिए एक बड़ी अच्छी पहल करी है अरविंद केजरीवाल ने? हाँ, लगता तो है, सही किया है। हो जाएगा तो अच्छी बात है। क्या फायदे होंगे अगर हो जाता है तो? फायदे क्या बताऊँ मैं फायदे में आपको? मतलब कुछ फायदा नहीं होगा कि आर्थिक तंगी जो चलती है घर में आजकल बच्चों को, यही होता है कि जैसे किसी किराए की वजह से बच्चा स्कूल नहीं जा पाता, कॉलेज नहीं जा पाता, तो उसमें कुछ रियायत मिलेगी? हाँ मिलेगी, बहुत बचेगी। लोगों की, बच्चों की सबसे ज़्यादा तो उनकी पॉकेट मनी मिलती है, उसी में सबसे ज़्यादा खर्चा हो जाता है, वो बचेगा उनका। और 50% तक माफ करने की बात कही है मेट्रो का किराया छात्रों के लिए। किस तरीके से देखते हैं उनके इस बयान? अगर ये होता है तो क्या कहते हैं, इंडिया पे, वो दिल्ली पे चीज़ें भी बढ़ जाएंगी, जो भी लोन वगैरह हैं, एंड स्टूडेंट के लिए फ़ायदा होगा। पर लोन बढ़ जाएगा एंड पैसे भी बढ़ जाएंगे, जिससे कि वो टैक्स और चीज़ें बढ़ा देंगे, जैसा भी टैक्स बढ़ चुका है। तो फायदा नहीं लगता है कि जैसे किराया आधा हो जाएगा, लड़कों के लिए माफ हो जाएगा बसों में किराया, तो कुछ इससे राहत मिलेगी? इससे कुछ राहत मिलेगी? राहत तो मिल जाएगी, लेकिन वही चीज़ें वो दूसरे तरीके से निकाल लेंगे पैसे, भले वो टैक्स से निकालें, कहाँ लग्जरी आइटम पे निकाल लेंगे, छोटे मोटे टैक्स से निकाल लेंगे, तो फायदा कुछ नहीं होना। वो इधर से लेगा, इधर से निकाल लेंगे और कोई फायदा नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब कोई फायदा नहीं होगा इससे? बेकार की स्कीम है सब? बेकार की स्कीम नहीं है, मतलब कर सकते हो, पर इतना भी नहीं कि 50% कर दें। 50% बहुत होता है। 60 रुपये अगर किराया है यहाँ से लास्ट तक का, तो 30 रुपये कर देंगे। अब डेली इतने ट्रैवल होता है, तो उस चीज़ में अगर हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा ही, मतलब दिल्ली पे लोड पड़ जाएगा पैसों के मामलों में। जो भी खजाने हैं, कामयाब नहीं होगी स्कीम आपके हिसाब से? कामयाब नहीं होगी। हाँ, वैसे बाकी लोग तो खुश हो ही जाएंगे, क्योंकि उनके लिए क्या, उनको तो फ्री में, मतलब एक तरीके से कम ही हो गया है। अच्छा, लोगों की बात छोड़िए, अपनी बताइए, क्या आपको लगता है कि अगर किराया आधा हो जाता है? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि करना चाहिए। दिल्ली जैसे इतना बड़ा देश की कैपिटल है, NCR है, तो उसमें इतना चीज़ नहीं करनी चाहिए। खजानों पे बहुत दिक्कत आ जाती है इस चीज़ से। मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए दिल्ली में? हाँ, नहीं होनी चाहिए, मतलब क्योंकि लड़कियों, गर्ल्स का हो रखा है, वही ठीक है, इतना नहीं करना चाहिए। अगर करना भी है तो कम से कम 20% ऑफ करें, ना कि पूरा 50%। लड़कों की शिकायत रही थी कि महिला फ्री है, बस महिलाओं की बस यात्रा फ्री है, बसों में भी फ्री कर दिया है पुरुषों के लिए, कि छात्र जो होंगे सिर्फ उनके लिए। पहली चीज़ ये तो वैसे चीज़ें वोट के लिए होता है। अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो उस चीज़ के लिए करा जा रहा है। जैसे कि एक 2100 की भी स्कीम निकाली है, जो महिलाओं को मिलेगी अगर वो जीत जाता है, तो स्कीमें तो निकल रही हैं। तो वो ये सब वोट के लिए हो रहा है और कोई चीज़ों के लिए नहीं हो रहा है। मतलब खास खुश नहीं है आप अरविंद केजरीवाल की स्कीम से? नहीं, इतना भी कोई खुश नहीं है। मतलब करना चाहिए, पर इतना भी नहीं करना चाहिए कि मतलब दिल्ली पे ही लोड पड़ जाए हर चीज़ से। अब मैं जिधर से आता हूँ उधर का कोई रोड वो ठीक है नहीं, वो सब ठीक कराने के बजाय ये सब में लगे पड़ो। वो सब ठीक कराओगे तो ऑटोमेटिक वोट मिल जाएंगे। मतलब काम नहीं हो रहा है केजरीवाल की सरकार? हाँ, काम नहीं हो रहा है, बस मतलब काम हो रहा है, पर हमारे एरिया में तो नहीं हुआ है ना। अभी हमारे एरिया में हो जाएगा तो ऑफकोर्स
वोट मिल लेंगे। परवीन, क्या पढ़ रही हैं अभी आप? ग्रेजुएशन कर रहे हैं बीए से। अच्छा, अभी अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी घोषणा करी है, महिलाओं हो चाहे पुरुष हो, बसों में किराया फ्री रहेगा छात्रों का, और 50% तक माफ कर दिया जाएगा मेट्रो में। किस तरीके से देखते हैं उनके इस बयान को? बहुत अच्छी बात है क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए तो वेरी यूज़फुल है, क्योंकि वो उनका रोज़ का आना जाना रहता है, तो उनके लिए बेस्ट। मतलब क्या नाम है आपका? सोनू चौधरी, क्या पढ़ रहे हैं अभी? बीकॉम प्रोग्राम। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ने 50% तक छात्रों को मेट्रो का किराया में छूट देने की बात कही है। किस तरीके से देखते हैं इस बयान को? बिल्कुल पॉजिटिव वे से देखते हैं और उनको वोट करते हैं और सपोर्ट करते हैं। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? बाकी सरकारें तो मतलब में जीएसटी बढ़ा रही हैं, उस वे से आप ये देखो, वो तो काम कर रहे हैं। अब एक बात आप सीधी सीधी देखो, जो नरेंद्र मोदी है उनकी सैलरी है, वो पहन रहे हैं 4-4 करोड़ के कपड़े, तो वो पैसा आ कहाँ से रहा है? नरेंद्र मोदी तो शीश महल पर भी सवाल उठा रहे हैं। वो तो कुछ भी कर सकते हैं, उनको तो चाहिए अयोध्या से वोटिंग, और वो भी नहीं मिलेगी। पर यहाँ दिल्ली में तो केजरीवाल ही काम कर रहे हैं, हम तो उनको ही सपोर्ट करते अच्छा, हैं। अब छात्रों का किराया चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, बसों में फ्री कर दिया, कुछ फायदा होगा इससे? फ़ायदा क्यों नहीं होगा, पूरा ही फ़ायदा होगा। अब बहुत सारे यहाँ पे, ज़्यादातर जो यहाँ पे रिजर्व्ड हैं, उनके पेरेंट्स इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको तो बेनिफिट होएगा ही। मतलब कुछ आर्थिक तंगी इससे दूर होगी। हाँ, बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा, पुरुषों की शिकायत रही है शुरुआत से कि महिलाओं का किराया फ्री, महिलाओं का किराया फ्री, तो अब पुरुष छात्रों को भी छूट दे दी अरविंद केजरीवाल ने, ये शिकायत भी दूर कर दी है। किस तरीके से देखते हैं इसे? बिल्कुल सही है। अब ये मुद्दा बना दिया था 5 साल पहले से ही, क्या सिर्फ लेडीज़ को देते हैं, करते कुछ भी नहीं। अब ये दोनों कर दिया, उसको भी अगर पॉजिटिव माइंड से देखा जाए तो उन्होंने तो अपने हिसाब से सही चीज़ की है। इससे लड़कियों को बहुत फायदा होगा। वैसे तो लड़कियां बस से भी आती हैं और वो ये मेट्रो का भी कर रहे हैं, तो इससे डबल फायदा होगा, तो वो सही कर रहे हैं अपनी जगह। अरविंद केजरीवाल ने एक बात और कही है कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, बसों में सभी छात्रों का किराया फ्री होगा, सभी को 50% तक छूट मिलेगी मेट्रो के किराए में। किस मतलब ठीक है ये दिल्ली की जनता के लिए? हाँ, बहुत ठीक है, क्योंकि ना बहुत सारे बच्चे होते हैं इनके परिवार में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो पढ़ भी पाएंगे। कोई लोग तो इसलिए नहीं आते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते, तो इस तरीके से वो लोग पढ़ पाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने एक अच्छी पहल करी है छात्रों के लिए। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, अच्छी की। महिलाओं को इतना सम्मान मिल रहा है, ये सबसे बड़ा रीजन। और जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं ना किराए की वजह से, जो मतलब पैसे नहीं होते कॉलेज जाने के लिए, तो उनके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। वो आ सकते हैं, जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी घोषणा करी है छात्रों के लिए, मेट्रो में 50% किराया माफ कर देंगे, सिर्फ छात्रों के लिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। किस तरीके से देखते हैं इस बयान को? मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक अवसर है हम लोगों के लिए। क्योंकि जब भी हम एज ए स्टूडेंट, आई वुड लाइक टू टेल यू एज एन स्टूडेंट की एक फीडबैक क्या है, अगर सर इस चीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ये बहुत एक अच्छा अवसर दिया है हम लोगों को, ताकि हम लोग अपना कन्वेंस जो होता है उसके लिए जितना भी पे आउट होता है उसको हम बचा सकें। क्योंकि कोई भी एक स्टूडेंट है, जैसे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पर ईयर 2 लाख स्टूडेंट जो हैं एडमिशन के लिए ट्राई करते हैं, उसमें से कुछ सिलेक्टेड बच्चों का एडमिशन हो पाता है। देन वो भी इशू फेस करते हैं कन्वीनियंस के लिए। यहाँ पे दिल्ली मेट्रो का किराया आप देखो कितना है, चाहे दिल्ली बसेस का देखो, दिल्ली बसेस के लिए पास के लिए बार इधर चक्कर काटना, उधर चक्कर काटना। दिल्ली बसेस की बात कही, अब बसों में भी छात्रों का किराया माफ कर दिया जाएगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। क्या फायदा होगा इससे अगर किराया माफ होता है? देखो, इससे फ़ायदा सबसे पहले तो ये होगा कि हमें जो कॉलेज आने के लिए ही कन्वीनियंस होता है ना, वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा। दूसरी बात उसमें क्या रहेगा कि जैसे हमारा कभी कभी इशू हो जाता है किसी चीज़ से लेकर, हमें बार बार डीन में जाना है, कहीं और जाना है, कुछ भी इशू होता है, जितना भी कन्वीनियंस से है ना वो सारा बचेगा, और उसको फिर हम अपनी इकट्ठा करके सेविंग को और अपनी पढ़ाई में दोबारा लगा सकेंगे। सो वो भी एक बहुत अच्छा एक मौका हम लोगों को दिया जाएगा अगर ये चीज़ आगे कंटिन्यू फॉरवर्ड होती है। तो फिर सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से 20% बच्चे ही दिल्ली के होते हैं, बाकी सारे आउट ऑफ दिल्ली के हैं। कोई यूपी से आ रहा है किसी तरह मेहनत करके, कोई बिहार से आ रहा है, कोई पश्चिम बंगाल से आ रहा है, कोई जम्मू से आ रहा है। तो बच्चे जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ के बारे में नहीं जान पा रही होती है उनको इस चीज़ से रिलेटेड, चाहे बसेस के रूट से रिलेटेड हो गया या फिर उसके कन्वीनियंस से रिलेटेड हो गया। तो अगर उनको ये सहायता मिलेगी तो उससे दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम होगा, दिल्ली सरकार का नाम होगा, जिसकी वजह से और बच्चे यहाँ पे पढ़ पाएंगे। उनकी पढ़ाई में किसी भी तरह से फाइनेंशियल अगर कोई इशू आता है, सो वो यहाँ पे जो हम मनी सेविंग है ना वो हमारा यूज़ होगा और काफ़ी हमें हेल्प हो पाएगी। मतलब आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा छात्रों को।
उससे। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं हेल्प हमें जैसे जरूर जैसे करेगा। कुछ घर होते हैं, कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जहां आर्थिक तंगी की वजह से बच्चा स्कूल नहीं जा पाता, कॉलेज नहीं जा पाता। अब ये चीज बच्चों को फेस नहीं करनी पड़ेगी, किराए का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। बिल्कुल मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल समर्थन करूंगा सर का, कि अगर केजरीवाल जी ने ये कहा है तो बिल्कुल मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वो इस चीज़ को लागू भी कराएं। क्योंकि अभी भी हम जैसे देखिए मैं अभी कॉलेज के बाहर ही खड़ा हूँ, मैं अपने कॉलेज में किसी काम से आया था, इसके लिए भी मेरे को 100 रुपये लगा करके आना पड़ा है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर मैं यहाँ 4 बार आ रहा हूँ तो इस मीन 400 रुपये, और वो अगर वही मेरी सेवी होंगी तो आई विल परचेज सम बुक्स। है छात्रों के लिए एक बड़ी घोषणा करी अरविंद केजरीवाल ने। मेट्रो में 50% किराया माफ कर दिया जाएगा, पुरुष हो चाहे महिला हो। किस तरीके से देखते हैं इस बयान? देखिए ऐसा है, उन्होंने पहले भी क्या कहते हैं महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ करा है, पर पुरुषों को उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और जहाँ तक मुझे लगता है ये वोट बैंक बनाने के चक्कर में है, और ये अपनी क्या कहते हैं बात पे टिकते नहीं है। और मुझे नहीं लगता ये वोट हमें सीधे से दिख रहा है, इलेक्शन आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ बारे तो करेंगे ये अपनी बात को सही साबित करने के लिए, पर बाकी जनता समझता है। मतलब कोई फायदा नहीं हुआ है? देखिए इस चीज़ का कोई फायदा नहीं है, ये इस चीज़ का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इनकी बातों का कोई भरोसा नहीं है। कल को इनकी गवर्नमेंट नहीं आएगी तो फिर ये बात हट जाएगी, सीधी सी बात है। अच्छा, वैसे क्या लगता है कि अगर ये योजना आती है तो बहुत अच्छी बात है, पर वही है अरविंद केजरीवाल का बैकग्राउंड हमको बहुत अच्छे से पता है, उन्होंने कितने अच्छे काम करे हैं, इस वजह से हम इनकी बात नहीं कितने अच्छे काम कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कितने अच्छे? इन्होंने शराब घोटाला करा और पता नहीं क्या करा, इनके मिनिस्टर सारे टाइम बनते हैं जेल में। इन्होंने भले काफी अच्छे काम भी करे हैं, जैसे स्कूल्स बनवाए हैं, उनको रिलोकेट करा है, काफी कुछ काम करा है, पर इस वक्त इनका ट्रैक रिकॉर्ड ज्यादा खराब है और इन पे कोई इजीली भरोसा नहीं कर पाएगा, सीधी सी बात है जी। मतलब भरोसेमंद सरकार नहीं है? नहीं आई है। अब की बार दिल्ली में कोई नई सरकार बननी? बिल्कुल हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, चाहेंगे बीजेपी की सरकार है। अब वो तो देने के बाद पता चलता है ना, कहने से तो कुछ भी कह दे, वो एक बार लागू हो जाए तब बात है। मतलब भरोसा नहीं है कि केजरीवाल पर? भरोसा तो सब पे है, एक इंसान होने के नाते सब पे भरोसा करना एक वो है, लेकिन अब जब लागू होगा उसका तो तभी पता चलता है ना, ऐसे कैसे कह सकते हैं। इससे कुछ फायदा होगा छात्रों को? हाँ बिल्कुल होगा, जो बच्चे बहुत दूर से आ रहे हैं, जिनका कॉलेज दूर पड़ रहा है उन्हें पढ़ने में, और जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है ये। जाहिर सी बात है ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि लड़के जो हैं काफ़ी दूर दूर से जो यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी हैं जो किराए को देखते हुए नहीं आते। कॉलेज में वैसे क्लासेस वगैरह कम चलती है तो वो यही चक्कर में नहीं आ पाते कि किराया इतना ज़्यादा लग जाएगा, क्लास वगैरह है नहीं, लेकिन जब किराया कम हो जाएगा तो वो एक क्लास भी लेने आ पाएंगे कॉलेज में, और काफ़ी अच्छी बात है ये। मतलब इससे कुछ सहूलियत मिलेगी छात्रों को? छात्रों को सहूलियत तो नहीं कह सकता, पर यह है कि एक आम जो नॉर्मल जो विद्यार्थी उसके लिए काफ़ी मदद हो जाएगी, क्योंकि आजकल लोग किराया जो है अफोर्ड नहीं कर पाते, काफ़ी चीज़ों का किराया काफ़ी बढ़ गया है, तो वो अगर कम हो रहा है तो ये जाहिर सी बात है विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़। कुछ फायदा होगा इससे छात्रों को? जाहिर सी बात है छात्रों को फायदा होना है, क्योंकि लड़कियों के लिए देख रहे हैं कि ये काफ़ी पहले से चलता हुआ आ रहा है, पर लड़कों को ऐसा दिल्ली में अभी तक तो लड़कों को वही किराए के रूप में स्पेशल कोई मिला नहीं है, पर इस बार अगर घोषणा की है तो जाहिर सी बात है मिलता है। पर घोषणा तो एक दो बार पहले भी हो चुकी है, जहाँ तक मैंने न्यूज़ में देखा था, पर ऐसा हुआ नहीं था। तो अभी तक छात्रों के लिए, पुरुष छात्रों के लिए ऐसी किसी घोषणा किसी ने करी नहीं है, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कोई भी हो। लेकिन अब केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने सोचा है पुरुष छात्रों के लिए, किस तरीके से देखते हैं उनको? हाँ, तो जाहिर सी बात है ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर छात्रों के लिए होता है तो कि इक्वलिटी हो जाएगी। लड़कियों के लिए पहले था ही, अब लड़कों के लिए हो जाएगा। तो पुरुषों में छात्र ही हैं जो अभी थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगार है, जिन्हें थोड़ा सा किराए में दिक्कत पड़ती है, जो खुद पे डिपेंडेंट है। जैसे मैं राजस्थान से आया हूँ यहाँ पे, तो राजस्थान से आया हूँ तो यहाँ पे जो है एक लिमिटेड जो है वहाँ से अमाउंट मिलता है सर्वाइव करने के लिए मंथ को, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। उसमें फ्लैट का रेंट देखना पड़ता है, खाने पीने का देखना पड़ता है, तो उसमें अगर आने जाने का ट्रांसपोर्ट का किराया कम हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है छात्रों के लिए। कई घरों में क्या होता है, आर्थिक तंगी की वजह से बच्चे स्कूल कॉलेज जा नहीं पाते हैं, तो उसमें कुछ फायदा मिलेगा? उसमें फ़ायदा मिलेगा। पहले ही आज दिल्ली में जो है गवर्नमेंट स्कूल काफ़ी अच्छे हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है वो आर्थिक तंगी की वजह से तो स्कूलों से अब नहीं रह सकते वंचित, क्योंकि आजकल सरकारी महाविद्यालयों में भी अच्छी पढ़ाई हो रही है, तो जाहिर सी बात है। और किराया भी कम है, तो जब आने जाने का किराया नहीं लग रहा, कॉलेज में पढ़ने का किराया नहीं लग रहा, फीस नहीं लग रही, तो पढ़ाई तो होगी। पूरी तरीके से शिक्षा फ्री हो चुकी है दिल्ली में? नहीं, फ्री तो नहीं कह सकते, शिक्षा फ्री हो ही नहीं सकती, फिर रोजगार कैसे चलेगा लोगों का? शिक्षा फ्री हो ही नहीं सकती। यहाँ पे जो है अगर कॉलेज में कॉलेज की फीस नहीं है तो जाहिर सी बात है सेमेस्टर एग्जामिनेशन इनकी इतनी फीस हो जाती है, मिला के 2000 3000 4000 इसके 5000 इसके, वो सब एंड में जाती है, शिक्षा फ्री हो ही नहीं सकती। अच्छा, आप राजस्थान से आए हैं, राजस्थान के स्कूलों में और दिल्ली के स्कूलों में, कॉलेजों में क्या आपने अंतर देखा है? अंतर तो ये है कि फैकल्टी का बहुत बड़ा अंतर है। राजस्थान के जो गांवों के या फिर शहरों के, मैं अभी भी यूनिवर्सिटी में बता सकता हूँ, जहाँ पे टीचर जो है इतने सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेके, विद्यार्थी जो है वहाँ पे आज भी लड़ाई दंगों के ऊपर थोड़ा ज़्यादा चुनावी, राजस्थान यूनिवर्सिटी का मैं बात करूँ तो चुनावी रूप में ज़्यादा है। यहाँ पे चुनावी रूप एक समय के लिए होता है, वरना पढ़ाई का भी पूरा ध्यान रखा जाता है, प्रोफेसर वगैरह प्रॉपर क्लास लेते हैं। तो ये है कि राजस्थान से यहाँ आना वर्थ इट तो है, जाहिर सी बात है।
तो अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी घोषणा कर दी है, महिला हो चाहे पुरुष हो 50% छूट मिलेगी अब मेट्रो किराए में। किस तरीके से देखते हैं इसको? हाँ जी, बढ़िया बात है जी। छूट मिलेगी तो बच्चों को मिलनी चाहिए छूट, क्योंकि बच्चों का किराया बहुत ज़्यादा लगता है यहाँ से आने में। अगर मिलेगी तो उनका फ़ायदा ही होगा, अच्छी बात है। तो मतलब छात्रों के लिए एक बड़ी पहल करी है अरविंद केजरीवाल ने, किसी और पार्टी ने नहीं सोचा अभी तक। वो जी उनकी बात है, उनने क्यों नहीं सोचा। अरविंद केजरीवाल ने सोचा है तो लोग उसका साथ भी देंगे। अच्छा, ये तो रही मेट्रो की बात, लेकिन जैसे पुरुषों की हमेशा से शिकायत आई कि महिलाओं का बसों में किराया फ्री, तो अब छात्रों के लिए एक बड़ी पहल कर दी अरविंद केजरीवाल ने, चाहे महिला हो चाहे पुरुष छात्र हो, सबका किराया माफ होगा, छात्र है तो। हाँ जी वो तो है, पर जब भी होगा ना जब उनकी सरकार आएगी। पर वो तब लोगों पे है कि वो उसे चुनेंगे नहीं चुनेंगे, उसे अपना नेता मानते ही नहीं मानते। एक तरफ से तो ये सही है, क्योंकि छात्र अलग अलग दूर दूर सेंटर पढ़ते हैं, जिस कारण फिलहाल कुछ घरों में नहीं होती फाइनेंशियल स्थिति कि वो किराया भर सके। ऑटो वाले भी इतना महंगा बनते हैं, तो मेरे कहने से तो सही है, मेट्रो में हाफ किराया कर दिया है स्टूडेंट का। अच्छा, पुरुषों की हमेशा से शिकायत थी कि पुरुष का किराया फ्री नहीं है, महिलाएं फ्री जा रही है, अब पुरुष छात्रों भी इस सुविधा का फायदा उठा सकेंगे। किस तरीके से देखते हैं इसे? तो मैम मैं तो यही कहूँगा कि जैसे पुरुष तो घर बाहर कमा भी लेता है, खुद बचा भी लेता है घर से छुपा के, तो घर की जो महिलाएं स्टूडेंट होती है वो कहाँ से पैसे लाएंगे, मिलेंगे तो उन्हें घर से ही। तो सही है एक तरह से मेरे नज़रिए से तो। कि आर्थिक तंगी की वजह से बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा, कॉलेज नहीं जा पा रहा, उसमें कुछ सहूलियत मिलेगी? हाँ मैम, कुछ तो सहूलियत मिलेगी, क्योंकि सेंटर तो जरूरी नहीं है कि जो बच्चा जहाँ पढ़ रहा है वहीं सेंटर जाता है, अदर स्टेट में भी चला जाता है, तो उसके बीच में जो पैसा खर्च होगा ट्रैवल में वो कौन देगा? देना तो अपनी जेब से पड़ेगा। हाँ, इनने ये कि बसों का मेट्रो का किराया माफ़ करके और हाफ करके अच्छा किया है। ठीक है, बहुत बढ़िया स्टेप मैं कहूँगा इस चीज़ को पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग। क्यों पॉलिटिक्स के नहीं, जनरली भी इसका रीज़न ये है कि लाइक स्टूडेंट्स को बहुत दूर दूर जाना पड़ता है एग्जाम रिगार्डिंग भी, प्लस क्लासेस के लिए भी। मैं खुद नॉर्थ ईस्ट में, अगर मैं अपना ही बताऊँ तो मेरा लास्ट एग्जाम पड़ा था वो साउथ दिल्ली पड़ा था। अब नॉर्थ ईस्ट से साउथ दिल्ली जाने में भी टाइम लगता है, प्लस बसेस का किराया बहुत ज़्यादा लग जाता है, मेट्रो का किराया बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम बाय रूट जाएँ तो ट्रैफिक प्लस सम अदर्स इशूज़ की वजह से हमारा एग्जाम भी कहीं ना कहीं थोड़ा एक तो बॉडी थक जाती है, ब्रेन थक जाता है, प्लस एग्जाम की टाइमिंग में भी कहीं काफ़ी बार इशू होता था कि हम लेट पहुँचते थे। मेट्रो से जाएँ तो अच्छा खासा किराया लगता था। आपने मेट्रो की बात करी, मेट्रो में भी 50% की छूट देने का वादा किया है केजरीवाल ने। अगर जीत कर आते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी छात्रों को 50% की छूट मिलेगी। अगर ये होता है तो ये हमारे लिए तो बहुत सही रहेगा, जो भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि क्लासेस भी बहुत लंबी, क्योंकि सेंटर भी बहुत दूर दूर हैं, प्लस अपने एग्जाम सेंटर दूर होते हैं, प्लस क्लासेस बहुत दूर पड़ती हैं। तो अगर मेट्रोज में भी कम होता है तो बहुत ज़्यादा सही है, हमारा टाइम भी सेव होगा, जो बचा हमारा टाइम हम उसको अपना स्टडी में और यूटिलाइज कर सकते हैं अदर तरीक़ों से। बाकी अगर ये होता है तो हमारे लिए तो वेल एंड गुड है। जो स्टूडेंट्स वैसे भी फाइनेंशियली कंडीशन एज अगर स्टूडेंट है तो उतना बैलेंस सेटल तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं इशू ही होता है एक तरीके से, अगर बहुत दूर दूर हमें जाना हो। काफ़ी बार मैंने देखा है मेरे फ्रेंड सर्कल में भी, जस्ट बिकॉज के टाइम लगता है प्लस किराया नहीं है, हमारे फ्रेंड वगैरह क्लासेस लेने ही नहीं जाते हैं। तो अगर ये होता है तो मैं कहूँगा स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया है।